हेलो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम परफॉर्म करेंगे मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ सीरीज एलिमेंट। इट मीन्स आप सीरीज में जो वैल्यूज स्टोर हैं आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं। तो सीरीज क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट pandas एज pd, इट मीन्स मुझे pandas लाइब्रेरी को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ा और मैंने उसका एलियास नेम pd क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। और मैं एक सीरीज क्रिएट करूँगा यूजिंग लिस्ट में। यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट 1 इक्वल टू, और लिस्ट में कुछ मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो मैंने लिस्ट में टोटल 5 वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर कर दी। और मैं यहाँ पे एक इंडेक्स भी इसके लिए बना लेता हूँ, इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स बना लेता हूँ ए, बी, सी, डी और ई। आप लोग ध्यान देना, लिस्ट में मेरे टोटल एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स मुझे कितने बनाना पड़ेगा यहाँ पे 5। अब देन इसके बाद मुझे इस लिस्ट को कन्वर्ट करना है सीरीज में। तो मैं सीरीज ऑब्जेक्ट एस क्रिएट कर लेता हूँ। सीरीज वेरिएबल नेम एस इक्वल टू pd डॉट सीरीज यूज़ करूँगा मेथड का। देन उसके बाद मैं उसके इंसर्ट पे वैल्यूज़ के पार्ट पे यहाँ पे लिस्ट 1 पास कर लेता हूँ और इंडेक्स पे मैं कॉमा करके इंडेक्स लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीरीज को प्रिंट करा लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक सीरीज क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और उसमें ये सब एलिमेंट वैल्यूज स्टोर हैं 10, 20, 30, 40 और 50। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज है उसमें हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो एलिमेंट को चेंज करने के लिए काफ़ी सारे वेज हैं। तो हम बेसिक अभी यहाँ पे देखते हैं कि इंडेक्स के थ्रू हम सीरीज के एलिमेंट को चेंज करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो जो सी इंडेक्स में जो वैल्यू 30 है तो उसे 30 को चेंज करके 300 करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट से पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, सीरीज नेम एस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एस, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन से इंडेक्स का वैल्यू चेंज करना है ये बताना है। तो मुझे सी इंडेक्स के वैल्यू को चेंज करना है और मुझे क्या करना है 300। देन उसके बाद हम सीरीज़ को वापस से प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो सीरीज़ का जो वैल्यू पहले 30 था वो चेंज होकर के 300 हो चुका है, ठीक है। इट मीन्स हम इंडेक्स के थ्रू, हम किसी भी यूज़र डिफाइंड इंडेक्स के थ्रू किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसी एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे इसे मैं कमेंट बना लेता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे एस सीरीज ऑब्जेक्ट नेम, मेरे सीरीज वेरिएबल नेम, और मुझे वापस यहाँ पे बी इंडेक्स जो बी इंडेक्स यहाँ पे है उसके वैल्यूज़ को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी कौन से नंबर पे है, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल इंडेक्स ले रहा हूँ 0 1। इट मीन्स 1 इक्वल टू, इसे मैं 200 करता हूँ। तो आप देखोगे अब जो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू था वो चेंज होकर के 200 हो चुका है। जो बी इंडेक्स में जो वैल्यू 20 था वो अब अपडेट होकर के मॉडिफाई होकर के 200 हो गया। इट मीन्स आप यूज़र डिफाइंड इंडेक्स के थ्रू भी आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होता है 0 1 उसके थ्रू भी आप सीरीज़ के एलिमेंट को आप वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हम सीरीज़ के इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम सीरीज़ के वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। हम स्लाइसिंग का भी यूज़ करके फिर सीरीज़ के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं स्लाइसिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग आउटपुट पे आप देख रहे हो कि सीरीज़ हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे कमेंट बना रखा है, ठीक है। अभी तो फिलहाल हमारे पास ये हमारे पास सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स ए से लेकर के इंडेक्स सी तक का वैल्यू जो 100 हो जाए। मीन्स मुझे ये बताना है इंडेक्स ए से लेकर के इंडेक्स सी तक का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 100। तो आपको एक रेंज देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज़ करोगे। देन हमको बताना है यहाँ पे हम कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करें, ए से। देन स्लाइसिंग के लिए हम कॉलन का साइन यूज़ करते हैं और कौन से इंडेक्स तक के वैल्यू का आपको एक जैसा करना है, सी इंडेक्स तक के वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद आप इक्वल का साइन कर दो 100। फिर उसके बाद आप देखोगे कि हमारा ए से लेकर के सी इंडेक्स तक का वैल्यू वो 100 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग का यूज़ करके भी किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। और एक और मैं मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर स्लाइसिंग में,
अभी तो हमने एक रेंज दे दिया ए से लेकर के सी तक का, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको न्यूमेरिकल इंडेक्स के थ्रू भी आप वैल्यूज़ को भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इंडेक्स 1 से लेकर के इंडेक्स 1 से इंडेक्स 3। इट मीन्स वो स्टार्ट हो गया 1 से और स्टॉप होगा 3 पे। इट मीन्स वो 2 इंडेक्स तक के वैल्यू को चेंज करेगा और इस वैल्यू को हम करना है 200। तो अभी हमारे ये 3 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये तीनों लाइन, बिकॉज ये अभी मैंने कमेंट बना करके रखा है। सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा और एक प्रिंट हमारा यहाँ पे उसके आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंडेक्स 1 मतलब बी का वैल्यू और इंडेक्स 2 जो सी है यहाँ पे उसका वैल्यू क्या चेंज होकर के 200 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग का यूज़ करके और इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके किसी भी सीरीज एलिमेंट के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और हम मल्टीपल वैल्यू को भी चेंज करते हैं यहाँ पे। तो मैं इस लाइन को भी यहाँ पे कमेंट बना लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे मैं तो सीरीज एस का इंडेक्स जो हमारा यहाँ पे है, अब यहाँ पे मैं देता हूँ मल्टीपल इंडेक्स के वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, आउटर स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आपको बताना है ए इंडेक्स का वैल्यू चेंज करना है, कॉमा, मुझे सी इंडेक्स का वैल्यू चेंज करना है, कॉमा, और मुझे ई इंडेक्स का वैल्यू चेंज करना है। इट मीन्स रैंडमली आप किसी भी मल्टीपल इंडेक्स के वैल्यू का आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है ए का, सी का और ई का। बाकी जो इंडेक्स में जो वैल्यू है उन्हें मुझे एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रखना है। तो मैं ए इंडेक्स का वैल्यू पहले यहाँ पे पास करूँगा। ए इंडेक्स का वैल्यू मैं यहाँ पे करता हूँ 500, कॉमा, सी इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ 600 एंड ई इंडेक्स का वैल्यू करता हूँ 700। देन हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, जो हमारा इंडेक्स ए का जो वैल्यू है 500 हो चुका है और इंडेक्स बी का वैल्यू हमारा एज इट इज़ है, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, हमने चेंज किया इंडेक्स सी पे। इंडेक्स सी का वैल्यू 600 हो चुका है और इंडेक्स ई का वैल्यू 700 हो चुका है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इंडेक्स के वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल इंडेक्स के वैल्यू को रेंडमली मतलब कि यहाँ चेंज करना है तो आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, इट मीन्स आउटर स्क्वायर ब्रैकेट। देन उसके बाद आप रैंडम किसी भी इंडेक्स को यहाँ पे आप पास कर सकते हो और जो भी आपने इंडेक्स पास किया बस उन्हीं के वैल्यू को आपको यहाँ असाइन करना है। इट मीन्स ए में 500 चला जाएगा, सी में 600 एंड ई में 700। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं हम एंड करते हैं और मिलते हैं अपने कोई न्यू टॉपिक पे।